हेलो एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ 2 वाह, ठीक है, का अध्ययन करेंगे, जो कि कवित्री ललदत द्वारा लिखे गए हैं। ललदत कश्मीरी भाषा में रचना करने वाली प्रथम कवित्री थी। उनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में कश्मीर के गांव सिंहपुरा में हुआ था। इनका निधन 1391 के आसपास माना जाता है। बच्चों, जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ, रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। इनके वाक भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। इन्होंने लोगों को समझाया कि बाह्य आडंबरों का, दिखावे का धर्म और ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों, वाक पढ़ने से पहले यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, देखते हैं। नाव जीवन रूपी नौका, भव सागर संसार रूपी सागर, रूप पीड़ा भरी आवाज, संभावी समानता की भावना, सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, माझी नाविक जो नाव चलाता है, उतराई सदगर्म रूपी मेहनत नामा, थल थल सर्वत्र अर्थात सब जगह, शिव ईश्वर, भेद अंतर, साहिब स्वामी परमात्मा या ईश्वर। तो चलिए अब अध्ययन करते हैं हम वाह, जो कि कवित्री ललदत द्वारा लिखे गए हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, कि जीवन रूपी नौका को खींचने के लिए मैं सांस रूपी कच्चे धागे का प्रयोग कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। देव अर्थात भगवान। अब कवित्री कहती है कि मेरी यह पुकार न जाने ईश्वर परमात्मा कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है एक मिट्टी का बर्तन। तो कवित्री कहती शरीर रूपी जो कच्चा सकोरा, उससे निरंतर पानी टपक रहा है, लगातार पानी टपक रहा है, अर्थात जो हमारा जीवन है वह निरंतर घटता जा रहा है, मृत्यु की ओर नजदीक जाते जा रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और कवित्री कहती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने जितने भी प्रयास किए, जितनी भी कोशिश की, मैं सारे के सारे व्यर्थ हो रही हैं। जी में उठती रह हूँ। अब कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार बहुत ही पीड़ा उठ रही है, बहुत दर्द भरी आवाज मेरी आत्मा से निकलती है, घर जाने की चाह है गे। कवित्री कहती है कि मैं इस संसार को छोड़कर, मैं अर्थात मेरी आत्मा इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना चाहती है, परमात्मा के पास जाना चाहती है, यही मेरी इच्छा है। समझ आया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। देखिए सेकंड वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, सुखों की प्राप्ति के लिए तरह तरह के व्यंजन खाता है, लेकिन केवल ये व्यंजन खाने से, स्वादिष्ट भोजन करने से तुझे ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री कहती है अगर व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाता है तो उससे भी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? देखो, क्योंकि इस व्रत करके मनुष्य जो स्वयं को योगी, महात्मा, तपस्वी मानने लगता है और उसके अंदर अहंकार, घमंड उत्पन्न हो जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। अब कवित्री कहती हैं कि तो यदि ईश्वर को वास्तव में ही प्राप्त करना चाहता है तो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख। खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो जब तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, और उसी के वास्तविक ज्ञान के कारण तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब यही कहने का भाव है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, दिखावे से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देख बेटा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब कवित्री बहुत दुखी है, बिल्कुल दुखी स्वर में कवित्री कहती है आई सीधी राह से, जब परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा था, ठीक है, तो मैं बहुत ही मतलब बिल्कुल सीधे सही रास्ते से आई थी, गई न सीधी राह, लेकिन मोह माया से ग्रसित होकर, मोह इस संसार की मोह माया में पड़कर
मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, सीधे रास्ते में नहीं चली। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। अब कवित्री कहती हैं कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर मैं खड़ी रही, ठीक है, और वहीं खड़े खड़े मैंने पूरा दिन बिता दिया, अर्थात पूरा जीवन मैंने ऐसे ही बिता दिया और ईश्वर का स्मरण मैंने नहीं किया, ईश्वर को मैंने याद नहीं किया। जेब टटोली थोड़ी न पाई। अब कवित्री कहती है जब संसार को छोड़कर वापस जाने का वक्त आया, जब ईश्वर के पास से मेरे पास बुलावा आया जाने के लिए, तो मैंने अपनी जेब टटोली। तो मैं जेब टटोलने का अर्थ था मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, आत्मलोचन किया, मैंने खुद को जाना, एक बार अपने सदकर्मों की तरफ मैंने ध्यान दिया, मैंने अपना आत्मलोचन किया। लेकिन फिर मैंने पाया कि मैंने तो सदकर्म कुछ किया नहीं, मैंने तो अच्छा कुछ किया ही नहीं, कोई पुण्य मैंने किया ही नहीं। माझी को दूं क्या, क्या उतराई, माझी कहा गया यहाँ ईश्वर को, ठीक है। अब कवित्री कहती है कि जब मैंने देखा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो अब मैं माझी को, अर्थात मैं अब ईश्वर को क्या दूं, मैंने तो कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं है। देखो कहने का भाव ये है कि कवित्री कहती मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जितने भी प्रयास किए वो असफल रहे। जब मैंने अपना आत्मालोचन किया, इस संसार से जाने की जब मेरी बारी आई, तो मैंने स्वयं का निरीक्षण किया, अपनी आत्मा का निरीक्षण किया, तो फिर मैंने देखा कि मैंने पुण्य कर्म रूपी मेहनतनामा तो मेरे पास है ही नहीं, अब ईश्वर को मैं क्या जवाब दूं। नेक्स्ट देख बेटा, थल थल में बसता है सिंही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब कवित्री कहती है थल थल में बसता है सिंही, कि सृष्टि के प्रत्येक कण में, इस संसार में, सर्वत्र हर जगह ईश्वर का निवास है। बेटे यहाँ शिव का अर्थ हम ईश्वर से करेंगे, ईश्वर से लेंगे। थल थल में बसता है शिव ही। अब कवित्री कहती हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र संसार में विद्यमान है, इस संसार में हर जगह विद्यमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब कवित्री कहती हैं कि ये मनुष्य तू हिंदू और मुसलमान का भेद मत कर, क्योंकि जो भगवान है वह तो सर्वत्र है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब कवित्री कहती है यदि तू ज्ञानी है, वास्तव में ही ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो खुद को देख, स्वयं को पहचान कर, अपना निरीक्षण कर, वही है साहिब की पहचान। कवित्री कहती है स्वयं को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। अगर वास्तव में तू ज्ञानवान है तो स्वयं की ही जांच परख कर, स्वयं को ही जान, क्योंकि स्वयं को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है, और जो आत्मज्ञान है वही सर्वोपरि है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा।